Good morning, students. How are you? I hope all you are fine and well. So, friends, today we are going to discuss about chapter number 5. That is from your second book, English, Language and Literature, Footprints Without Feet. That is for 10th class CBSE board. So already I have uploaded my English video and this video lecture will be in हिंदी. So आज का वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जो आपका CBSE बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और जो कि H.G. वेल्स के द्वारा लिखा गया है. ये CBSE बोर्ड के लिए और 10th क्लास के लिए. ये स्टोरी एक साइंटिस्ट के बारे में है कि वो किस प्रकार से अपना डिस्कवरी पावर के द्वारा वो किस प्रकार से अपने आप को इनविजिबल बना लेता है, एक अदृश्य बना लेता है, और साथ ही साथ वो अपने मतलब उस डिस्कवर के चलते उन्होंने काफ़ी लोगों के साथ दुश्मनी उन्होंने पाल रखा है लंदन में, और उसी के चलते वो अपने आप को मतलब बचाने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए काफ़ी प्रयास करता है. और साथ ही साथ वो क्या करता है कि रिमोट विलेज में चला जाता है, जिस विलेज का नाम है आइपिंग. तो वहाँ पे वो अपना समय कैसे निकालता है, और साथ ही साथ उसने अपने जीवन में उसने जो भी कुछ प्राप्त किया है, जो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट का गलत उपयोग किया, और ख़ास करके ये लूटपाट मचाने के लिए, किसी को मतलब मारने के लिए, किसी का पैसा चुराने के लिए, इन सभी कामों के लिए ही उन्होंने क्या किया, अपना जो मतलब विशेष रूप से अपना समय को उसने लगा दिया. तो आओ हम उसके समरी को देखते हैं. ये जो साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट का नाम ही है ग्रिफिन, ठीक है ना. इसका नाम ग्रिफिन है और वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, और साथ ही साथ वो एक एक्सपेरिमेंट करता है काफ़ी समय से, और वो उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा अपने आप को ये प्रूव करने के लिए चाहता है कि वो किसी भी तरह से अपने आप को क्या कर सकता है, अदृश्य कर सकता है, यानी वो अपने आप को इनविजिबल बना सकता है. तो कोई भी अगर उसकी बनाया हुआ ड्रग को ले लिए तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएंगे, इनविजिबल बन जाएंगे. तो ये एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने क्या कर दिया कि उसको मतलब निगल लिया एक बार. जैसे वो निगल लिया कि वो खुद ही क्या हो गए, इनविजिबल पर्सन हो गए, यानी एक अदृश्य व्यक्ति हो गए. अब वो ऐसा एक अदृश्य का शक्ति उन्होंने प्राप्त किया है कि अब उसको कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति देख नहीं सकता. ये ऐसा एक परिस्थिति उनके जीवन में हो गया. तो उसका जो है, जब वो लंदन में था तब उसका हाउस ओनर के साथ, लैंडलॉर्ड के साथ, जहाँ पे वो किराए पे रहता था, उसके साथ उसकी लड़ाई हो गई, और बदले की भावना में आकर के वो क्या करता है कि उसका घर को जला देता है. जलाने के बाद और वो क्या करता है, अपने कपड़े वगैरह को निकाल देता है, और कपड़े निकाल करके वो क्या होता है, इनविजिबल बन जाता है, और उसी के साथ साथ वो इधर उधर भटकने लगता है. बड़े लंबे समय तक ये उधर उधर भटकता है. लंदन के जो स्ट्रीट हैं वो सारे स्ट्रीट में इधर उधर बिना कपड़े को वो चलता है. हालांकि उसके पास ऐसा कोई डिवाइन पावर नहीं था कि वो हर चीज़ को सहन कर ले. बस उसने सिर्फ इतना ही जो मतलब अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा उतना ही शक्ति उसके पास मतलब प्राप्त हुआ था कि वो सिर्फ अपना शरीर को क्या कर सके, वो इनविजिबल बना सके. लेकिन यदि वो किसी भी तरह से ड्रेस को पहनता है तो वो ड्रेस जरूर जो है सबको दिखता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखता. उसका मतलब ये हुआ कि वो अगर ड्रेस पहनता है तो डेफिनेटली सभी लोग उसको देख पाएंगे, तो छुपना उसके लिए मुश्किल होगा. इसलिए ये बिना कपड़ों में ही और खूब घूमा करता था. एक दिन ऐसा होता है कि एक कीचड़ में जाकर उसका पैर गिर जाता है, और सारा पैर जो है कीचड़ से मतलब नतपत हो जाता है, और वो जैसे वो चलने लगता है तो उसका फुटप्रिंट जो है और जगह जगह पर क्या होने लगता है, वो छपने लगता है. जब ऐसा होता है तो दो लड़के क्या करते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन किसी भी तरह से वो अपने आप को उनके सामने से मतलब
गायब करने में वो सफल हो जाता है। तो ऐसे समय पर क्या होता है, दिन प्रतिदिन दिन बढ़ता है और सर्दी भी बहुत भयंकर होती है, क्योंकि ये मिड विंटर का मौसम था। मिड विंटर बोले तो जनवरी मंथ में, दिसंबर मंथ में जो भयंकर सर्दी होता है, और ऐसे सर्दी का एक मौसम था। और इस सर्दी में बिना कपड़े में घूमना उसके लिए काफ़ी कष्ट, मतलब काफ़ी परेशान होता है। जैसे कि मैं पहले कहा था कि उसके पास जरूर, मतलब वो अपने शरीर को अदृश्य करने का शक्ति जरूर उसके पास था, लेकिन उसके पास ऐसी कोई डिवाइन पावर नहीं थी, और जिसके चलते वो क्या कर सकता था कि सारे सर्दी और गर्मी ये सभी विषय को वो सह सकता था। ऐसे पावर उसके पास नहीं थे। तो बहुत ही सर्दी लग रही है, ठिठुरन सी हवा चल रही है, और उसी के चलते ये, मतलब ये सर्दी उसके लिए अनबियरेबल है। वो किसी भी तरह एक बहुत बड़ा स्टोर के अंदर वो क्या कर जाता है, वो स्लिप कर लेता है, मतलब चला जाता है। और जैसे वो स्टोर के अंदर चला जाता है तो देखता है कि, और उस स्टोर में कपड़े का जो बॉक्स है उस बॉक्स को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद कुछ नए कपड़े वो पहन लेता है, और पहनने के बाद फिर वहाँ पे देखता है कि और वहाँ पे और क्या क्या चीज़ है, और धीरे धीरे देखता है तो वहाँ पे एक मतलब किचन है। उस किचन रूम में कई सारे फूड आइटम है, जैसे कि स्वीट्स है, वाइन है, और साथ ही साथ वहाँ पे मीट्स वगैरह भी है। वो सारे चीज़ वहाँ पर है। तो बड़े खुशी के साथ किचन रूम में चला जाता है, और जो कोल्ड मीट वगैरह पड़ा हुआ होता है वहीं पे रखा हुआ होता है, और उसको खा लेता है, और वाइन भी वहाँ पे पी लेता है। पीने के बाद फिर वो क्या करता है, वहाँ पे क्या अच्छा रजाई को देखता है, और वो रजाई को ओढ़ करके वो सो जाता है। तो उसी के बाद फिर बात ऐसा होता है कि रजाई को ओढ़ के सोने के बाद फिर सुबह होता है, और सुबह जब होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि और दुकान जो चलाने वाले लड़के हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं, और जैसे वो उनको देखता है तो वो तुरंत मतलब दौड़ना चालू करता है। वो दौड़ता हुआ जाता है, और ये शॉपकीपर जो लड़के हैं, शॉप के जो असिस्टेंट्स हैं, वो भी उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, और वो जितना दौड़ता है ये भी उनके पीछे उतना दौड़ते हैं। हालांकि उसका शरीर नहीं दिख रहा है, लेकिन वो जो ड्रेस को पहन रखा है वो ड्रेस दिख रहा है। तो उसी को अंदाज़ा लगाते हुए ये क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये दौड़ते जा रहे हैं, और आखिर में ये इनविजिबल मैन यानी ग्रिफिन ये सोचता है कि अब मेरे से और इनसे छुपा नहीं जाएगा। फिर तुरंत वो अपने कपड़े को क्या कर लेता है, उतार देता है। उतारने के बाद वहाँ फेंक देता है और चला जाता है। फिर आगे चल कर के लड़के जो है उस कपड़े को लेकर के वापस आते हैं। तो ऐसे उसका दिन गुजरता है, और किसी भी तरह से वो लंदन का जो ये क्राउडेड प्लेस है, और ये क्राउडेड प्लेस से वो किसी भी तरह से अपने आप को क्या करने के लिए चाहता है कि वो अपने आप को यहाँ से दूर करने के लिए चाहता है। वो कहीं दूर जगह पर जाने के लिए चाहता है। फिर फाइनली क्या होता है कि वो किसी भी तरह से एक थिएटर कंपनी के अंदर घुस जाता है, और वहाँ पे एक शॉपकीपर के पास जाता है। एक शॉपकीपर को आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद उसे लूट लेता है। फिर उसके बाद वहाँ से एक मतलब काला रंग का चश्मा को लेता है, एक हट को लेता है, फिर कुछ बैंडेज को लेता है जैसे कि मफलर की तरह वो बांध सके, है ना, और एक डुप्लीकेट नोज को भी ले लेता है, और लेकर के वो क्या करता है, चला जाता है। तो चलते चलते वो कहाँ आता है कि आइपिंग नाम का एक गांव है। उस गांव में वो आ जाता है, और वहाँ पे एक धर्मशाला होता है, और उस धर्मशाला में आकर के वो रहने लगता है। शुरुआत में उन्होंने कुछ एडवांस दे दिया उनको। तो ये ऑक्सीजन का टाइम था, यानी इनमें उस समय सर्दियों के समय में लोग अक्सर नहीं आते हैं, लेकिन चलो जैसा भी है, कोई मेहमान आया है करके उस इन का जो मालिक और मालकिन है मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल होते हैं। तो ये दोनों उसको बड़े सुंदरता से उसको वेलकम कर लेते हैं। और मिसेस हॉल जो है थोड़ा ज़्यादा टॉकेटिव लेडी है, वो थोड़ा ज़्यादा बोलना पसंद करती है अपने कस्टमर के साथ। तो क्या होता है कि जब वो ग्रिफिन के रूम में जाती है तब वो उससे बातचीत करने लगती है। तो ग्रिफिन को बातचीत करना पसंद नहीं है। वो कहता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट के काम पे लगा हुआ है, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, या तो फिर इस कमरे में कोई आए। जब कभी भी देखे तो उसका रूम क्या होता है, बंद होकर के ही रहता है। तो ऐसे परिस्थिति में अब बात ऐसा होता है, अब परिस्थिति ऐसा होता है कि वहाँ पे मतलब कई समय निकल जाता है। अब उसको किराया देने का टाइम आता है,
और मिसेस हॉल उसे किराया मांगती है तो वो कहता है कि देखो अब मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास चेक आने वाला है और तभी मैं आपको आपका जो किराया है वो दे दूंगा, पैसा दे दूंगा, ऐसा वो कहता है। और कहने के बाद मिसेस हॉल भी उस बात को मैं एग्री हो जाती हैं। लेकिन थोड़ा उनको मतलब उनके अंदर एक विचार होता है, सोच होता है कि यार ये किस प्रकार का लड़का है, किस प्रकार का व्यक्ति है। जब कभी भी देखो वो कमरा बंद करके रहता है, उसका चेहरा भी दिखने में थोड़ा अजीब लगता है, ये व्यक्ति कैसा है, ऐसा ये लोग सोचते हैं। और सोचते सोचते फिर चलो कोई बात नहीं, ऐसा उनके मन में आता है। फिर एक दिन की घटना क्या होता है कि वहाँ एक चर्च का पादरी और उसके परिवार होते हैं उसी गांव में, आइपिंग में। तो अभी ग्रिफिन के पास पैसा नहीं है, पैसा वगैरह ख़त्म हो चुका है। अब उसको रोज़ का जो खर्चा के लिए पैसा की आवश्यकता है। तो हालांकि उसका आदत ही है चोर करना, डकैत करना, किसी घर में घुसना। तो अब वो क्या करता है कि रात के समय पर वो क्या करता है कि उस पादरी के घर पे घुस जाता है। और जैसे वो पादरी के घर में घुस जाता है तो और जो स्टडी रूम होता है वहाँ पे ड्रॉ को खोलता है, पैसे निकाल लेता है। कुछ आवाज़ जैसे पादरी की मतलब परिवार को आता है, यानी पादरी और उसकी वाइफ को आता है, तो तुरंत वो उस रूम में चले जाते हैं। लेकिन वहाँ देखते हैं कि वहाँ तो कोई नहीं है। तो ऐसे समय पर और एक घटना हुआ होता है कि जो लॉज में यानी जो इन में वो रह रहा था, वो दरवाज़ा क्या हुआ था, खुला हुआ था। तो तभी मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल जो है उनको बड़ा ताजुब लगे कि कभी तो ये गेट नहीं खुल रहा था, लेकिन आज कैसे ये गेट खुल गया, आज कैसे उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। ऐसा सोच करके वो अंदर गए हुए होते हैं। तभी देखते हैं कि उसका बेडरूम जो है बेड जो है थोड़ा भीगा हुआ है और उसका नोज है, उसका मफलर है, ये सब वहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये चीज़ को वो देखे और देखने के बाद उनको थोड़ा सा डाउट लगने लगता है कि वास्तव में यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। जैसे वो लोग सोच रहे थे तभी क्या होता है कि तुरंत इनविजिबल मैन वहाँ पे आ जाता है और वो नहीं देखते हैं, लेकिन वो उनके बिना देखे वो अंदर चला जाता है। और जाने के बाद वहाँ का चेयर टेबल वो सभी को उछालने लगता है। अब बड़ा मतलब उनको डर सा लग गया क्योंकि आदमी कोई नहीं है और हर चीज़ यहाँ पर उछल कूद मच रहा है। तो ये देख कर के वो डरते हुए चले गए। और मिसेस हॉल बार बार कहती थी कि इस कमरे में जरूर कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, इसलिए कुछ एक शुद्धिकरण का काम करना जरूरी है। ऐसे वो मतलब कह रही थी, मन में सोच रहे थे, विचार विमर्श हो रहा था। तभी पादरी और उसका परिवार वहाँ पर आके पहुँच जाते हैं और वो समाचार देते हैं कि भाई देखो हमारे घर पे चोरी हो गया है। कोई ड्राइंग रूम में आता है और वहाँ से कुछ चोरी करके ले लेता। तो बच्चों मैं जो कह रहा हूँ ये स्टोरी एक छोटा स्टोरी नहीं है, ये नॉवेल जो है बहुत बड़ी नॉवेल है और उसमें से एक छोटा सा खंड जो है यहीं पे आपके लेसन में दिया गया है। तो मैं उस नॉवेल को पढ़ रखा हूँ और मैं 12th क्लास में पढ़ाया हुआ हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत मैं उसमें से कुछ मिक्स करके भी आपको बोल देता हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे क्या होता है कि जिस समय वो किराया देने आ जाता है तभी मिसेस हॉल के अंदर डाउट लगता है कि वो कहती है कि भाई तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास चेक आने वाला है, अभी पैसा ही नहीं था तुम्हारा पास, तो ये पैसे कहाँ से आ गया, ये कैसे तुम्हारा पास हो गया। तो थोड़ा याद कर लेती कि प्रीवियस डे में पादरी के घर में चोरी हो चुकी है, ऐसा तो नहीं कि इसने वहाँ से चोरी करके लाया। उसको थोड़ा डाउट लगा और डाउट लगने से वो उनको ये भी पूछा कि तुम्हारा रूम खाली था और तुम अपना रूम को खोल करके कहाँ चले गए थे। और ये बात जब सुनता है तो तब उसको एकदम से गुस्सा लगता है और वो कुछ अदर एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है ना, कुछ अदर एक्टिविटीज़ करता है। तो ये लोग भी थोड़ा डर जाते हैं और आगे चल कर के वो क्या करते हैं कि एक पुलिस कांस्टेबल जो विलेज कांस्टेबल होता है जिसका नाम है यहाँ पे उसका नाम इस प्रकार दिया गया है जेफर्स। तो ये जेफर्स को उन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद तभी ग्रिफिन जो है बार में ही था। और तब क्या होता है कि कांस्टेबल वहाँ पे आता है उसको गिरफ्तार करने के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए। लेकिन ये बड़ा चालाक आदमी था, उसको पता है कि वो मतलब उनके पकड़ में नहीं आएगा। तो वो क्या करता है, अपना सिर का जो नोज से चश्मा है और साथ ही साथ इसका जो मतलब जो बैंडेज वगैरह बांधा हुआ था वो सभी को निकाल के रख देता है।
और जैसे वो निकाल के रख देता है उसका हट वगैरह तो है, अभी क्या है उसका सिर नहीं है, खाली शरीर है और वो खाली शरीर ही छटपटा रहा है, इधर उधर भग रहा है। तो लोग को वो देख करके बड़ा डर सा लग रहा है और किस साइड से पकड़ेंगे वो समझ में नहीं आता है। और आखिरी में वो क्या कर लेता है कि जैफर को बेहोश कर देता है और बेहोश करने के बाद वो भगने में कामयाब हो जाता है। यही तक की आपकी ये स्टोरी थी। हालांकि अगर आप ये नॉवेल को पढ़ेंगे तो उसके बाद बहुत सारी घटना होता है और आखिरी में चल करके उसके पास वो पावर ख़त्म हो जाता है कि वो मतलब अदृश्य व्यक्ति बन जाए। तो फिर वो आईपिंग गांव के लोग उसको मार देते हैं। इस प्रकार का स्टोरी वो 12th क्लास वाले नॉवेल में लिखे हुए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ तक आपकी लेसन में है, जहाँ तक आपकी बुक में है, और मैंने सबका समरी आपको दे दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे आप मतलब ये लेसन को समझ गए होंगे। क्लास एंड करने से पहले कहूँगा, आप अगर मेरे चैनल में नए सिरे से आए हैं, पहली बार आए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो फिर वो किसी भी तरह से वो सब्सक्राइब होने से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए आप सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबाएं, तभी जा कर के वो ग्रांटेड हो सकता है। तो मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।